Good morning, students. Today we will discuss what are the acids, bases, and salts. Number one. Number two, what are the indicators? We will discuss indicators in detail. बच्चों, you have observed that a number of the materials are sour in taste. क्या materials are sour in taste. Actually, in Latin language, एक्चुअल में क्या है बच्चों, लेटिन एक कंट्री है, वहां पर लैंग्वेज ही लैटिन है, रोम के पास में. तो ग्रीक, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीस, तो ग्रीक लैंग्वेज जो है वहां पर लैटिन लैंग्वेज यूज करते हैं. अब ये लैटिन लैंग्वेज, इस लैटिन लैंग्वेज की खास बात क्या है? वाई वी यूज लैटिन लैंग्वेज ओनली, नॉट इंग्लिश, नॉट हिंदी. एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज. डेड लैंग्वेज मतलब जो उसमें बोला गया एक ही मीनिंग उसका होता है. देयर इज नो अदर मीनिंग. जैसे हमारे यहां पर क्या होते हैं? सिनोनिम्स. देयर आर अ नंबर ऑफ सिनोनिम्स आर देयर, पर्यायवाची शब्द जिनको हम लोग कहते हैं. लेकिन लैटिन लैंग्वेज में जो बोल दिया बस उसका एक ही मीनिंग होगा, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड उसका मीनिंग नहीं बनेगा. सो फ्रॉम दी लैटिन लैंग्वेज ये हमारे पास में एक टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं एसिडस. क्या होती है? एसिडस. और एसिडस मीन्स सावर इन टेस्ट. सावर इन टेस्ट. सावर नहीं कहते हैं, सोर नहीं कहते इसको. क्या कहते हैं? सावर इन टेस्ट. सोर तो SORE हो जाता है. तो दिस इज सावर इन टेस्ट. जो भी मटेरियल खट्टे लगेंगे स्वाद में, उन सबको हम लोग क्या कर देंगे? एसिड्स कर देंगे. चाहे वो लेमन जूस हो, ये लेमन, आंवला, लेमन, आंवला, टैमेरिंड, राइट. तो ये जितने मटेरियल्स हैं, विनेगर जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, विनेगर, तो जितने भी सावर एंड टेस्ट है, टोमेटो, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एसिड्स. दीज ऑल कंटेन दी एसिड्स. इनमें सब में एसिड्स होते हैं. तो एसिड सावर इन टेस्ट. सम मटेरियल्स आर बिटर इन टेस्ट. सम मटेरियल्स आर बिटर इन टेस्ट. कड़वे होते हैं स्वाद में. और जो कड़वे होंगे, टच करेंगे तो दे आर स्लिपरी टू टच. कैसे लगेंगे? स्लिपरी. ऐसा स्लिप हो जाएगा. जैसे साबुन है हमारा, साबुन है, सर्फ है, दीज हैविंग. तो सम मटेरियल्स आर बिटर इन टेस्ट, सो दीज आर नॉन एज बेसिस. तो एसिड्स हो गया, बेसिस हो गए. कुछ ऐसे मटेरियल्स की दीज एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं, और दे आफ्टर रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेसिस दे फॉर्म certain other materials, and these other materials are known as salts. These other materials are salts. तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. What are the acids? The materials which are sour in taste known as acids. The materials are slippery in touch and bitter in taste known as bases. अब बच्चों, कौन एसिड है, कौन बेसिस है, सबको हम लोग ऐसे टेस्ट करके, टच करके तो पता नहीं कर सकते ना. बिकॉज सम ऑफ द मटेरियल्स आर हार्मफुल, डेंजरस. सम ऑफ द मटेरियल आर कोरोसिव. अगर टच करेंगे तो हमारी स्किन पर फफोले पड़ जाएंगे. क्या पड़ जाएंगे? फफोले पड़ जाएंगे. तो बच्चों, इन ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर, वी कांट टेस्ट, वी कांट टच ऑल द मटेरियल्स. तो हम लोग क्या यूज करें? कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करें, ऐसे केमिकल्स यूज करें जो हमें एसिड, और जिनका कलर चेंज हो जाए, और जो हमको बताए कि कौन एसिड है, कौन बेसिस है. क्या हुआ? दोज मटेरियल्स आर केमिकल substances or materials which are used to identify whether a compound is acidic or basic.
by showing change in their color. By showing change in their color. Such kind of substances are known as, such kind of chemical materials are known as, क्या कहेंगे इन सबको हम लोग? These are known as indicators. क्या कहेंगे बच्चों? Indicators. अब some of the indicators are natural, some of the indicators are artificial indicators. अब यहां पर क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? जैसे जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार नए क्वेश्चन ऐड हुए ना, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो उनमें क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? ये देखो, ये डायग्राम ले लिया, डायग्राम में लेमन, आंवला, टैमरिंड ये लिख करके छोड़ दिया. अब यहां पर पूछ लेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज मटेरियल्स. आप लोग क्या कहेंगे? एसिडिक. व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज मटेरियल्स? एसिडिक. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम? वी कैन आइडेंटिफाई देम विथ टेस्ट और बाय यूजिंग इंडिकेटर्स. अब ये इंडिकेटर्स, तो फिर बात आ जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर डिफाइन इंडिकेटर्स. अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? डिफाइन इंडिकेटर्स. फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. तो हम कहेंगे इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. इंडिकेटर्स आर बेसिकली टू टाइप्स. ये इंडिकेटर्स, these indicators basically two types. Number one, natural indicators. The indicators that obtained naturally from the plants, from the animals. So these indicators that found naturally known as natural indicators. क्या कहेंगे इनको? Natural indicators. Next one, man-made indicators या synthetic indicators. Synthetic indicators. तो natural indicators, synthetic indicators. Natural indicators, example number one, China rose petals. बच्चे जो चाइना रोज के फ्लावर होते हैं, बुड़ल जिसको हम लोग कहते हैं, इन चाइना रोज के जो फ्लावर्स होते हैं पिंक कलर के, तो ये चाइना रोज पेटल्स. इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल हो गया टर्मरिक. दिस वन टर्मरिक. इनके अलावा मेरे पास में एक और एग्जांपल हो गया रेड कैबेज. कैबेज होती है पत्ता गोभी, तो यहां पर लिख देते हैं रेड कैबेज. ये रेड कैबेज. सो दीज आर दी नेचुरल इंडिकेटर्स. अब बात आती है मेरे पास में सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेड फ्रॉम दी केमिकल्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेड फ्रॉम दी केमिकल्स. यहीं पर एक और इंडिकेटर जनरली हम लोग ऐड कर लेते हैं, लिटमस. लिटमस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दी प्लांट्स. प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं. एल्गी है, उस लाइव लीचेंस, उनसे लिटमस को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स नंबर वन. लेकिन क्योंकि उसको हम लोगों ने बाद में उसको प्यूरिफाई करते हैं, सो सम ऑफ द पीपल ऑल्सो कंसिडर इट एज ए सिंथेटिक इंडिकेटर. तो यहां पर लिख देते हैं लिटमस. नेक्स्ट वन, मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन. फिनोल्फथैलीन. These are man-made or synthetic indicators. So indicators may be of two types, natural indicators or synthetic indicators. Got it? By using these indicators, we can identify whether a material, whether salt or acid or base. बच्चों, try to understand how to make question in from this portion in your examinations.
कैसे क्वेश्चन बनेगा, बात को समझने की कोशिश करें। सपोज वी विल गिव यू राइट इफेक्ट्स ऑन इंडिकेटर्स ऑफ द एसिड और बेसिक मीडियम। अब यहां पर मैंने ले लिया लिटमस। यू नो वेल लिटमस। अब ये लिटमस जो होता है, लिटमस क्या होता है बच्चों? लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है। लिटमस सॉल्यूशन इट इज अ लिक्विड कंडीशन। अब जब इस जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर डीप कर देते हैं। व्हेन वी डीप दी अ फिल्टर पेपर इन दी लिटमस सॉल्यूशन, इट गेट कलर्ड, या तो रेड कलर का हो जाएगा या फिर ब्लू का हो जाएगा। अब ये रेड और ब्लू कलर, रेड लिटमस ब्लू लिटमस, इसको क्या कहते हैं? रेड लिटमस ब्लू लिटमस। लिटमस पेपर भी इसी को कहते हैं। तो बच्चों रेड लिटमस और ये ब्लू लिटमस। यू नो वेल एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू यस, ब्लू टू रेड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। Now look effects on litmus paper, litmus solution. You know well litmus paper are of two types, या litmus solution is of two types, red litmus और blue litmus. You know well acid turn blue litmus to red. तो यहाँ लिख दो acid, what happen in acidic medium? It turn blue litmus to red. लेकिन अगर ऑलरेडी रेड लिटमस है तो क्या कहेंगे? We will say no effect. We will say no effect over here. इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेड लिटमस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ बेस, इन केस ऑफ द बेस, यू नो वेल बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड टू ब्लू। रेड को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। लेकिन ब्लू पर नो इफेक्ट, ब्लू पर बेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ब्लू लिटमस पर बेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे नो इफेक्ट। गॉट इट? तो बच्चों लिटमस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ द इंडिकेटर। विच इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ इंडिकेटर? लिटमस। इट टर्न ब्लू टू रेड लिटमस इन केस ऑफ द एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम रेड टू ब्लू, उल्टा हो जाएगा। गॉट इट? नाउ लुक मिथाइल ऑरेंज। This is the methyl orange. Methyl orange, which kind of indicator is this? This is the synthetic indicators. This is a kind of synthetic indicators. And अब क्या कहेंगे? In basic medium, its color is orange. जब बेसिक मीडियम होता है तो इसका कलर रेड या ऑरेंज या कैसा होता है बच्चों? येलो होता है। इट्स कलर इज ऑरेंज और येलो इन केस ऑफ द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में नेचुरल वे में रहेगा, लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाला इसको, जैसे ही मीडियम एसिडिक हुआ, टर्न हुआ एसिडिक, तो जैसे ही एसिडिक मीडियम टर्न होता है इट्स कलर चेंज। कलर किस होता है इसका? रेड। इट्स कलर चेंज, रेड या पिंक हो जाता है। रेड या पिंक, स्लाइटली वोयलेट। इसी टाइप से बात आती है बच्चों फिनाइल फिनोल्फथैलीन। ये फिनोल्फथैलीन, जो फिनोल्फथैलीन होता है, फिनोल्फथैलीन जनरली कलरलेस रहेगा। सॉरी, फिनोल्फथैलीन जनरल
जैसे एसिडिक मीडियम डाला और एसिडिक मीडियम डालते फिनोल्फथालीन का कलर कैसे होता है बच्चों? कलरलेस, इसका रंग गायब हो जाता है, इट्स कलर गेट डिसअपियर। जैसे एसिडिक मीडियम आया इसका कलर गायब, बेसिक मीडियम में गया इसका कलर थोड़ा पिंक पिंक सा होने लग जाएगा। गॉट इट? इसी टाइप से बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट रेड कैबेज, रेड कैबेज। और ये जो रेड कैबेज होती है, ये रेड कैबेज इनका कलर पिंक होता है, पिंक रेड। एसिडिक मीडियम में इनका ऐसा ही कलर रहता है, नॉर्मल कलर है पिंक कलर। लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में डालते हैं इट्स कलर दे बिकम दी ब्लू या ग्रीन कलर की आती है, दे बिकम ब्लू और ग्रीन इन कलर, दे बिकम ब्लू और ग्रीन इन कलर। ऐसे टाइप से हमारे पास एक और आता है चाइना रोज, चाइना रोज पेटल्स। इन चाइना रोज पेटल्स में क्या करूं? हाउ कैन आई मेक द इंडिकेटर ऑफ दिस वन? चाइना रोज के फ्लावर्स को तोड़ लेंगे, पानी में डाल देंगे और उसको बॉईल कर देंगे। जैसे बॉईल किया वाटर कलर कैसा हो गया? पिंक और रेड, या रेड और पिंक हो गया। जो रेड कलर हुआ बच्चों, जैसे इसको हम क्या करेंगे? बेसिक मीडियम में डालेंगे, बेसिक मीडियम में डालते ही बेस मिलाते ही इसका कलर कैसे होता है? ग्रीन। इट्स कलर चेंज फ्रॉम पिंक टू ग्रीन। तो आपको याद हो गया रेड कैबेज और चाइना रोज। रेड कैबेज, चाइना रोज बोथ आर रेड और पिंक इन नॉर्मल कलर, बट दे बिकम ग्रीन इन केस ऑफ द बेसिक मीडियम। इसी टाइप से हमारे पास में क्या यूज करते हैं हम लोग? हल्दी, हल्दी टर्मरिक, दिस इज टर्मरिक। अब ये टर्मरिक देखो, टर्मरिक है नॉर्मल कलर एसिडिक, नॉर्मल कलर येलो। अब ये एसिडिक मीडियम में ये येलो ही रहती है, नॉर्मल कंडीशन में ये येलो ही रहती है। लेकिन अगर हल्दी कहीं गिरी हुई है, साबुन लगा दिया, कैसा कलर रहता है बच्चों उसका? रेड। इट चेंज इनटू रेड कलर, इट चेंज इनटू रेड कलर। सो लिटमस, तो क्वेश्चन सारा याद हो गया आपको भी, बात समझ में आ गई, टेबल भी याद हो गई। दोबारा सुनो, लिटमस नॉर्मल कलर या तो रेड हो सकता है या ग्रीन हो या ब्लू होगा। रेड होगा तो एसिडिक मीडियम में कैसे क्या रहेगा? नो इफेक्ट, क्योंकि रेड एसिडिक मीडियम में रेड ही रहता है। लेकिन अगर इस रेड लिटमस को ब्लू बेस में डाल दिया तो रेड टू ब्लू इन बेसिक मीडियम। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बट रेड पर नो इफेक्ट। नाउ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नॉर्मल कलर येलो ऑरेंज, लेकिन जैसे एसिडिक मीडियम आया तो इसका क्या हो जाएगा? रेड पिंक कलर हो जाएगा, पिंक और रेड कलर। नाइट्रिस फिनोल्फथालीन नॉर्मल कलरलेस है, लेकिन जैसे इसका बेसिक मीडियम में जाएगा कलर कैसे हो गया? पिंक हो गया। या यूं कह दे नॉर्मल पिंक है, जैसे एसिडिक मीडियम में आया कलरलेस हो जाएगा। नाउ रेड कैबेज, रेड कैबेज पिंक और रेड कैबेज कलर कैसा है? पिंक और रेड। अब ये पिंक कलर जैसे एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में गया, इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू और ग्रीन। तो रेड कैबेज नॉर्मल कलर रेड, लेकिन जैसे बेसिक मीडियम में गया इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू और ग्रीन। इसी टाइप से चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज का नॉर्मल कलर कैसा है? पिंक और रेड। जैसे बेसिक मीडियम में गया कलर कैसा हो गया? ग्रीन। नाउ टर्मरिक, टर्मरिक नॉर्मल कलर येलो, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा होता है? रेड।